हमारा ये यूनिवर्स कितना विशाल है, शायद इतना जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब तक की स्टडीज़ के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 94 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और साइंटिस्ट ने बताया है कि हमारे यूनिवर्स में करीब 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स हो सकते हैं और हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं। और हमारे मिल्की वे जैसे ही करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं और ऐसे ही हर गैलेक्सी में करीब अरबों खरबों से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं और हर एक तारे को बहुत से प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं और इन सब में से हमारा सूरज भी ऐसा ही एक तारा है जिससे हमारी अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। तो क्या सिर्फ हमारी अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? तो यूनिवर्स में इतने अरबों और खरबों प्लैनेट्स और तारे मौजूद हैं, उनमें से क्या किसी एक प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है? फिर चाहे वो लाइफ हमें अर्थ जैसी हो या फिर उससे बिल्कुल अलग। इन शॉर्ट मतलब क्या यूनिवर्स में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या कर भी सकते हैं? वेल, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या एलियंस होते हैं या हो सकते हैं और साइंटिफिकली क्या वो मौजूद हैं। सो हेलो, माय नेम इज़ आशु एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू वीडियो। वेल, जब बात एलियंस की आती है तो ज़्यादातर लोग इसे मजाक में ले लेते हैं और जब मैं किसी से एलियंस के बारे में बातें करता हूँ तो लोग मुझे एलियंस बोलने लगते हैं। कहते हैं भाई कि तो खुद ही एक एलियन है। जब भी हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक पतला सा लंबी हाइट वाला ग्रीन कलर का जिसकी आंखें ब्लैक हैं और जो कुछ कुछ इंसान जैसा दिखता है, जो अक्सर हमें मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। लेकिन असल में अगर हमें यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट पर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या एक बैक्टीरिया भी मिल जाता है तो कंग्रेचुलेशन, वही एलियन है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे सोचते हैं वो वैसे ही दिखते हों, क्योंकि उनके इवोल्यूशन और उनके प्लेनेट के एनवायरनमेंट के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर और उनका शरीर एकदम अलग होगा। पहली चीज़ जो लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी पता है, वो है पानी। और आप भी सोचेंगे कि जल है तो जीवन है। वही यूनिवर्स में ज़रूरी नहीं कि ये सच हो, क्योंकि क्या पता कि जैसे अर्थ पर रहने वाला जीवन पानी पर रिलाई करता है, वैसे ही किसी और प्लैनेट पर रहने वाला कोई जीवन किसी और केमिकल पर रिलाई करता हो। जैसे अर्थ पर लाइफ की शुरुआत पानी के थ्रू हुई थी, वैसे ही क्या पता दूसरे प्लैनेट पर किसी और केमिकल के थ्रू लाइफ की शुरुआत हुई हो। और अगर लाइफ को सिर्फ पानी ही पसंद है तो साइंटिस्ट ने अपने मैथमेटिकल मॉडल से बताया है कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद आधे से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट्स पर अर्थ जैसा पानी मौजूद हो सकता है। और हमारे सोलर सिस्टम के दो सबसे बड़े प्लैनेट्स के मून्स यूरोपा और एनसेलेडस के नीचे जमा हुआ आइसी रीजन मौजूद है जिसमें मरीन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और सिर्फ पानी होना ही काफ़ी नहीं है, उस पानी को संभालने के लिए एक प्लैनेट को हैबिटेबल जोन में होना चाहिए, जिसे साइंटिस्ट गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं। हम गोल्डीलॉक जोन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लैनेट को अपने तारे से कितना दूर होना चाहिए। अगर वो प्लैनेट अपने तारे के ज़्यादा करीब हुआ तो उसका पानी भाप बन के इवेपोरेट हो जाएगा और स्पेस में उड़ जाएगा, जिससे लाइफ को बनने के लिए पानी बचेगा ही नहीं। और अगर वो अपने तारे से ज़्यादा दूर हुआ तो उसका पानी बर्फ़ बन जाएगा और उस तक उसके तारे की गर्मी भी नहीं पहुंच पाएगी, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस सब से बचने के लिए एक प्लैनेट को गोल्डीलॉक जोन में होना ज़रूरी है, जहाँ उसे अपने तारे की गर्मी भी मिले और उसके पानी इवेपोरेट भी ना हो, ना ही उसके पानी जम सके। एकदम एक्यूरेट दूरी, मतलब कभी कभी दूर रहना भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ मौजूद है। और अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने करीब 16 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा है जो अपने गोल्डीलॉक जोन में स्थित हैं। और यूनिवर्स में ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हो सकते हैं जो गोल्डीलॉक जोन में स्थित हों, जिन पर लाइफ मौजूद हो सकती है या फिर जहाँ लाइफ के बनने की शुरुआत हो गई हो। क्योंकि हमने अब तक सिर्फ 5000 एक्सोप्लैनेट से ढूंढे हैं। 2024 में आते आते 5630 एक्सोप्लैनेट्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं, हमने मतलब एस्ट्रोनॉमर्स ने। और अभी बहुत से एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढना बाकी है। सो आप इतना सब कुछ जानने के बाद ये कहना कि यूनिवर्स में एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कहने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस यूनिवर्स में अभी बहुत कुछ है जो डिस्कवर करना बाकी है, जिसमें एलियंस भी शामिल हैं। और एक अमेरिकन साइंटिस्ट हेनरिको फर्मी ने एक इक्वेशन दी थी जिसे हम फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं, जिसके हिसाब से यूनिवर्स में इतनी एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है जो इतनी दूर से स्पेस ट्रैवल करके हमसे मिलने आए। और या फिर एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है लेकिन उनको हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ही जैसे आपको अपने घर में घूम रहे कॉकरोच के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि यूनिवर्स में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरह आराम से घूम सकते हैं, तो वो अर्थ पर आकर ट्रैफिक में फंस के अपना माथा क्यों गर्म करेंगे। और ऐसे ही एक और इक्वेशन है जिसका नाम है ड्रेक इक्वेशन, जिसे फ्रैंक ड्रेक ने दिया था, जो बताते हैं कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 12500 इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं। और इस सदी के सबसे महान फिजिसिस्ट और मेरे फेवरेट सर स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि हमारे यूनिवर्स में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट करना हमें इंसानों के लिए खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि जैसे हम इंसान अपने से कम इंटेलिजेंट जीव के साथ करते हैं, वैसा ही कुछ एलियंस हमारे साथ करेंगे और इसीलिए उनसे कांटेक्ट करना खतरा हो सकता है।
और आने वाली ईयर्स में नासा भी बहुत से एलियन रिसर्च मिशन करने वाला है जो छोटे से छोटे लाइफ और बायोलॉजी को ढूंढने का काम करेगी हमारे सोलर सिस्टम में और यूनिवर्स में भी। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे एस्ट्रोनॉमी साइंस टॉपिक वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।